नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। जयंती में अलग अलग प्रोग्राम समारोह हुए। समारोह के अंदर कई अतिथि मौजूद रहे, जिनमें नीम का थाना, मावंडा, भूदोली, टोडा, पाटन, डोकण, सोनपुरा, किशोरपुरा में भी रैलियां निकाली गई। नीम का थाना में भव्य रैली का आयोजन हुआ। उसी तरह टोडा में भी एक भव्य रैली का आयोजन हुआ। देखिए न्यूज वीर वीरांगना की रिपोर्ट। मतलब इस प्रस्ताव को बहुत पसंद कर रहा हूँ और बहुत इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप मैं ये घोषणा करता हूँ कि 5 कमरों तक जितने कमरों की इनको आवश्यकता होगी मैं बालिका छात्रावास के जोरदार तालियों से अभिनंदन विधायक महोदय का। धन्यवाद। महासचिव माननीय पंकज जी मेहरा, श्री कैलाश जी वर्मा, हरपुल जी मरोड़िया, वरिष्ठ अध्यापक कार्यक्रम के
विशिष्ट अतिथि भाई बड़े भाई के गिना साहब, जिन्होंने पूरे राजस्थान में नीम का थाना का नाम रोशन किया। दूसरे विशिष्ट अतिथि DS चोपड़ा साहब, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे डायरेक्टर विजिलेंस के कार्यकारिणी के सदस्यगण, इसके अध्यक्ष जी, इसके महासचिव जी सभी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, महिला शक्ति और मीडिया के साथ, आज हम जिस महामानव की जयंती मना रहे हैं उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने समान है। ऐसे समय में उन्होंने देश और समाज के उत्थान के लिए काम किया जब इसकी महती आवश्यकता थी। नारी उत्थान और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस समय के, जिनमें हमारा देश पिछड़ रहा था, और उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। उस समय के समाज की आप जो सामाजिक ताना बाना था हमारा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बुनकर जी ने थोड़ी बहुत बताई उसके बारे में, लेकिन आज के नौजवानों को जरा सा भी उसका भान नहीं है कि उस समय क्या परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन अपने आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता की वजह से वो पूरी दुनिया के नायक थे। आज वो यूनिवर्सिटी फक्र करती है विदेश की जिसमें वो पढ़े, फक्र करती है। ऐसे लोग सदियों में कोई पैदा होते हैं। मेरा ये मानना है कि उनको किसी जाति या समाज से बांधना या जोड़ना मैं उचित नहीं समझता। वो सर्व समाज के 36 कौम के नायक थे, और जिन्होंने इस देश को संविधान के रूप में एक ऐसी भेंट दी। कल्पना कीजिए 75 साल पहले जो संविधान बना था, 72 साल पहले, आज भी वो उतना ही सामयिक है और प्रासंगिक है जितना उस समय। कितनी दूरदर्शिता थी, क्या सोच थी उन लोगों की। कार्य व्यवस्था, संचालन किनके द्वारा किया जाएगा। 4 स्तंभ उन्होंने बताए: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रिका। लोकतंत्र उस संविधान की एक सबसे बड़ी कड़ी है जो आज आपको ये अधिकार देती है कि कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में बैठेगा, ये अधिकार आपके पास है। और ये अधिकार आपको हर अंतराल के बाद मिलता है, हर 5 साल में, 4 साल में, कोई 3 साल में आपके पास आता है, और आप फैसला करते हैं कि कौन आपका प्रतिनिधित्व करेगा, जनप्रतिनिधि। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन उसको 5 साल बाद आपके सामने आना पड़ेगा और अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा, अपना हिसाब देना पड़ेगा, और फैसला आप करेंगे कि उसका समय कैसा था, उसका कार्य कैसा था। सब लोगों ने बहुत कुछ डॉक्टर साहब के बारे में बताया है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पे, ये तो निश्चित है कि उनका बताया हुआ रास्ता सर्वोत्तम है, तो हमें अनुसरण करना चाहिए। जो रास्ता उन्होंने दिखाया,
जो दर्शन, जो प्रेरणा उन्होंने दी, जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया, उस पथ का हमको अनुसरण करना चाहिए, उनको बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का उत्थान हो सके, विकास हो सके। बहुत लंबा समय हो गया, मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इसी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे उसमें शामिल होने का आप सबके साथ मौका दिया। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं शंकरलाल जी वर्मा, अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति के द्वारा भी शानदार व्यवस्था की। रामलाल वर्मा, अध्यक्ष बाबा गरीबनाथ सेवा समिति, ग्राम जी प्राप्त करें। श्री कैलाश जी वर्मा, छावनी से अभिनंदन ऐसे जोशीले युवा साथी का। रविंद्र झिलवा, पुत्र मान सिंह झिलवा, जिलो फूड इंस्पेक्टर में आपका चयन हुआ है। याद भीम की जब आती है, उनको शीश झुकाता हूँ, गीत भीम के गाता हूँ। भीम ने हमको जीना सिखाया, युग पुरुष वो कहलाए। खुद ने जहर पिया था लेकिन हमको अमृत पिलवाया। भीम के देश में सत्य अहिंसा का ये पाठ सुनाता हूँ, गीत भीम के गाता हूँ। याद भीम की जब आती तब उनको शीश झुकाता हूँ, गीत भीम के गाता हूँ। चुप ना रहना, जुल्म न सहना, इसके पथ पर बढ़ जाए। चुप न रहना, जुल्म न सहना, संघर्ष के पथ पर बढ़ जाए। रख दे बदल तकदीर कौम की, आदर्श देश का बन जाए। मैं तो एक दास भीम का, उनके चंद्र दोहराता हूँ, गीत भीम के गाता हूँ। आओ मिलकर भीम के नारे जग में सभी गुंजाएंगे। कोई न रहे कमजोर देश में, मिलकर उसे उठाएंगे। बन के सितारे भीम के प्यारों को अंबर पे चमकाता हूँ, गीत भीम के गाता हूँ। लोगों जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए,
एक बंजारा गाए हो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों से आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। सभी का देखो नहीं होता है नशीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो सयाना वह है जो गुलशन में भी बसा दे गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। अब आज जो आप प्रोग्राम में गए उनके बारे में कुछ बताएंगे। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है 14 अप्रैल, और कोरोना काल के बाद सभी समारोह बड़े उल्लासपूर्वक मनाए जा रहे हैं। तो इस जयंती का भी पूरे नीम का थाना तहसील में हर पंचायत में लगभग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे मैं बहुत सारे कार्यक्रम में सुबह 9 बजे से लेके मावा से हमने शुरुआत की, और इसके बाद टोकन गए, इसके बाद पाटन गए, फिर सोनपुरा गए, फिर करजो गए, फिर माउंडा कलां गए, और फिर नीम का थाना आए, और अब 1-2 जगह और जा रहे हैं। मेरा बेटा सुमित भी शायद 7 जगह पे पीथमपुरी, हरजनपुरा और जिराना, बहेगा और उस साइड में वो गया है। तो हम लोग सब बहुत हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी मोदी, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे आप। सही चला ले। आपको माला पहनाए। शानदार सुनहरा पल। हमारे आपके लोकल के प्रतिष्ठित नागरिक बालगंगाधर जी, राधाराम जी, प्रहलाद जी पायला, युवा टीम के सभी मुकेश, सभी साथीगण, महिला शक्ति, मुझे बड़ी खुशी है आज कि हम सब बाबा साहब के जयंती दिवस पर एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। नारी शिक्षा, नारी का उत्थान और शिक्षा दोनों एक महत्वपूर्ण कमी थी भारतवर्ष में, जिसके लिए उन्होंने अलग जगाया और आज उसी का परिणाम है कि हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। इस देश को जो महान संविधान दिया वो भी बाबा साहब की देन है। आज इतने 70-75 वर्षों के बावजूद वो संविधान उतना ही सामयिक है जितना उस वक्त। यानी देखिए उनकी दूरगामी सोच, देखिए कि 100 साल बाद, 75 साल बाद क्या होने जा रहा है उसका भी उन्होंने समावेश उस संविधान में किया। पूरा देश एकजुट है उस संविधान की वजह से और लोकतंत्र हमारा जिंदा है उसी संविधान की वजह से। इसी लोकतंत्र की वजह से आप अपनी सरकारें चुनते हैं। आपको कैसा राज्य चाहिए, कैसा शासक चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कौन प्रधानमंत्री चाहिए, कौन मुख्यमंत्री चाहिए, तो ये सब आपके हाथों में जो है वो बाबा साहब की देन है, हमारे महान लोकतंत्र की देन है। और ये सब कुछ संभव हुआ है हमारे जो बाबा साहब का लिखित संविधान है उसकी वजह से। हम सब लोग आज के दिन बाबा साहब को याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनका अनुसरण करें, महिलाओं को आगे लाएं, शिक्षा हर बालक बालिका को मिले। उसी से हमारे समाज का और हमारे देश का उत्थान होगा। बाबा साहब किसी एक जाति के विधायक साहब का साफा पहना करके स्वागत करें। विधायक साहब के लिए 2 पंक्तियां। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान हैं, मेहमान हैं। एडवोकेट का माला पहनाकर स्वागत करते हुए और बराड़ा से समाज सेवी पहुंचे हैं महेश जी। सीख ले भाई आप भविष्य को कोई ना जहाँ छह जाए सही जाए दे ले आटा। श्रीमान शीशपाल जी गुरुदेव स्वागत करेंगे। नारायण जी गुरुदेव। जो हमारे बीच रहते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान शिवराम जी गुजर साहब नाथुवाला करके
नहीं है। आप हर प्रकार की जंग में शामिल रहते हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वहाँ दुख की घड़ी हो, आप हर विकट समस्या में पहुँचते हो। में तेरा हार गई तू जयपुर कटे असली यार माँ तो हार गई अब तो सुई को दे दी बंदी आओ जी बच्चे लगाओ साथे लो हां भाई लगा के ऊपर लग जाए यार दीपक का तो कोई वोट करो यार बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे आप। बहुत ही खूबसूरत पल, तालियां बजाकर के स्वागत कीजिए। गुरुजी नीचे आओ। हाँ आया जाओ सामान। विधायक साहब बाबा साहब को अरिंदर साहब शानदार सुनहरा पल। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। फूल ले लो भैया फूल ले लो फूल ले ले बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सरपंच साहब, डेलीगेट साहब। अरिंदर साहब अपने अंतरात्मा से माला पहना कर कंधे से कंधा मिलाकर और चलने वाले बड़े ही कर्मठ विधायक सुरेश जी मोदी आज हम सबके बीच में बता चुके हैं। फ्रेश मोदी जिंदाबाद, फ्रेश मोदी जिंदाबाद, बाबा साहब